Hi everyone, and today's question is 23 from the exercise 12.14.1. तो इसमें बोला गया है कि a game consists of tossing a one coin, 1 rupees coin 3 times and noting its outcome each time. ठीक है, तो हनीफ wins if all the tosses give the same result. तो हनीफ जीत जाएगा अगर उसका तीनों टाइम में सेम रिजल्ट आएगा, यानी कि हेड 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 आएगा या टेल 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 आएगा. ठीक है, सो एंड अगर हार जाएगा अगर वो डिफरेंट आते हैं अगर उसके रिजल्ट. तो कैलकुलेट द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम. तो हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो जब 3 बार हम गाइस कभी भी 3 बार कभी भी हम कॉइन को टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी? या हेड 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 आएगा, हेड हेड टेल आएगा, हेड टेल हेड आएगा, या फिर टेल हेड हेड आएगा. दूसरा टेल 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 आएगा, टेल टेल हेड आएगा, टेल हेड टेल आएगा, या फिर हेड टेल टेल आएगा. यही पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है, तो यानी कि कितने टोटल हमारा पूरा कितने हमारे ये आउटकम्स है. तो हम कह सकते हैं टोटल जो आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हैं? 8. अब वो हारेगा कब? यानी कि वो हारेगा कब? जब हेड 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 आएगा या टेल 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 आएगा. ठीक है, यानी कि 2 केसेस में वो हारेगा. यानी कि अगर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लॉस द गेम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिंपली है 2/8 हो जाएगा. 2 टाइम्स में गाइस हेड 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 आ रहा है और टेल 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 आ रहा है, और इसी केस में वो जीतेगा. और हमें निकालना है हारने की. तो हारने की कब हारेगा? वो हारेगा जब हेड 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 और टेल 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 ना आए. तो वो कितने केसेस में हारेगा? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 8-2/8, यानी कि 6/8. ठीक है, ये आएगा हमारा आंसर. तो ये आ जाएगा हमारा 3/4. समझ में आया? यानी कि हारने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 3/4, और जीतने की कितनी होगी? जीतने की होगी हमारी 2/8, यानी कि 1/4. आया समझ में? इट्स वेरी सिंपल. तो अगर आप जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर देंगे तो हारने की प्रोबेबिलिटी वैसे भी निकल जाएगी. अगर मैं दूसरे तरीके से करूँ से कि अगर हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालूं, विन द गेम, तो कितने केसेस में जीतेगा? इस केस में जीतेगा हेड एंड हेड में, एंड टेल 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 में जीतेगा. यानी कि 2/8 काटने पा जाएगा 1/4. तो अगर मुझे हानिफ के हारने का निकालना है, यानी कि लॉस का निकालना है, तो क्या करना होगा? 1 में से हानिफ के विन को माइनस कर दूंगा, विन की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगा, यानी कि 1 माइनस 1/4, यानी कि 3/4. एज वी नो दैट कि कभी भी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर कोई इवेंट होता है, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो अगर हमें कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करना होगा? यानी कि इसके लिए एक क्या स्टेटमेंट होती है, एक क्या फैक्ट होता है कि सम ऑफ हैविंग द इवेंट और सम ऑफ हैविंग अ इवेंट प्लस सम ऑफ नॉट हैविंग द इवेंट इज इक्वल टू 1. हमेशा ये होता है. यानी कि हमें ये पता है, होना चाहिए ना. आपको पता है ये नहीं पता ये वाला? अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियो फॉलो नहीं करी है, इक्वल टू 1 होता है, ये सम याद रखना. हम प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के नहीं होने की और होने की, दोनों के सम हमेशा 1 होता है. अंडरस्टूड? तो ऐसे ही अगर लॉस और जो विन का प्रोबेबिलिटी होगी, अगर दोनों को सम करेंगे तो हमेशा 1 आएगा. या तो जीतेगा या हारेगा.
और दोनों के सम की प्रोबेबिलिटी, जो दो प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो हमेशा 1 होगा। अंडरस्टूड? सो या दैट्स इट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब इसे फिनिश कर देते हैं फटाफट से एक्सरसाइज को। आई एम नॉट गोइंग टू गाइज। अब 24 क्वेश्चन गाइज हमारा इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक डाइस को 2 बार थ्रो किया जाता है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम एट ईदर टाइम, यानी कि दोनों टाइम में 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले वो करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 बार डाइस को थ्रो करते हैं तो जो सैम्पल स्पेस बनता है या टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो कितने होते हैं। ये पिछले हमने क्वेश्चंस में करा हुआ है कि टोटल आउटकम्स कितने होते हैं हमारे 36, ठीक है। 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड 2 1 2 2 ऐसे करके 36 बनेंगे। तो अब बताना है कि 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जो आउटकम्स निकलेंगे उसमें 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यानी कि 5 कब कब किन केसेस में आएगा वो देख लेते हैं। पहले 5 आएगा हमारा 1 5 में, 2 5 में, 3 5 में, 4 5 में, 5 5 में, 6 5 में, 5 1 में, 5 2 में, 5 3 में, 5 4 में एंड 5 6 में। यानी कि आप देखेंगे ये कितनी बार हो गया, 11 टाइम्स में 5 आता है और 36 हमारे टोटल होते हैं, ठीक है। 36 हमारे टोटल आउटकम्स होते हैं। यानी कि अगर हम 36 में से 11 माइनस कर दे तो इन केसेस में हमारे 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 5 विल कम अप ईदर टाइम, यानी कि बोथ टाइम हमारा 5 आता है तो कितने टाइम्स आ रहा है, वो 11 टाइम्स में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपको निकालना है नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। यानी कि 5 एक भी बार में, दोनों टाइम में, अगर एक भी टाइम में भी नहीं आता है तो उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, वो होंगे हमारे 36 माइनस 11 यानी कि 25 आउटकम्स में गाइज हमारे 5 दोनों ही केसेस में नहीं आएगा, ठीक है। ये हो सकता है। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 विल नॉट, पहले क्वेश्चन में क्या है हमारा, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। तो क्या होगा हमारा 25 अपॉन में 36, ये होगा। अब आता है हमारा सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, probability that 5 will come up either time, यानी कि दोनों केसेस, अगर दोनों में से एक टाइम पे या दोनों बार कब कब आता है हमारा, यानी प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसी भी केस में, दोनों में से किसी में भी आ जाए या दोनों में आ जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, कितनी बार में आ रहा है, 11 टाइम्स में आ रहा है। 11 के केसेस में आउटकम्स में हमारा 5 आ रहा है जब 2 बार डाइस को थ्रो किया जाता है। एंड टोटल आउटकम्स कितना है 36, यानी कि आ गया हमारा 11 अपॉन में 36। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब लास्ट हमारा 25 गाइस।